अच्छा, तो सबसे पहले हमें इस तरीके का लेआउट क्रिएट करना है और इसके लिए मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ की है। बूटस्ट्रैप की क्लासेस वगैरह देख देख के हमने इसको यूज़ किया है। सही है। तो सबसे पहले तो हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल क्रिएट कर रहे हैं। देन इसके बाद हमें पहले प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हमें कौन कौन सी फाइल्स चाहिए। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में हम बेसिकली वेदर एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं और वेदर एप्लीकेशन में हम एपीआई से डेटा फेच करेंगे और इसमें कोई सा भी हम सिटी लिखेंगे और वो सिटी हमें उसकी लाइव मतलब एक करंट जो कंडीशन होगी वेदर की वो हमें लाइव ला के दिखा रहा होगा। सही है। तो ये चीज़ हम करेंगे अपनी एप्लीकेशन में जिसमें हमें डे और नाइट का बता रहा होगा कि डे है नाइट है। तो ये सारी चीज़ें बता रहा होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम index.html की फाइल क्रिएट करेंगे और उसके बाद style.css की फाइल क्रिएट करेंगे। एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे JS का और इसके अंदर मैं दो न्यू फाइल्स क्रिएट करूँगा। एक होगी फोरकास्ट जिसपे मैं अपनी वो दूंगा क्या बोलते हैं एपीआई वगैरह का जहाँ से मैं डेटा फेच करूँगा और एक होगी app.js। सही है। हमारे पास दो फाइल दी हो गई और एक होगी स्टाइल एक होगी इंडेक्स। अब सारी फाइल मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। अभी जो मुझे ज़रूरत है वो है index.html की। सिंपल मैंने शिफ्ट प्रेस 1 किया और मेरे पास HTML का कोड स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ गया। देन इसके बाद हमारा टाइटल क्या है वेदर एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे बेसिकली जो है वेदर एप्लीकेशन हाँ पहले हम देंगे फोरकास्ट का स्क्रिप्ट। सही है। डॉट स्लैश जेएस के फोल्डर के अंदर पहले आएगा फोरकास्ट। देन उसके बाद आएगी हमारी कौन सी फाइल app.js। बताऊंगा ये मैंने पहले उस फोरकास्ट का क्यों दिया लिंक। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीन क्या है। सबसे पहले तो आपको एक कंटेनर बनाना है। क्या बनाना है कंटेनर बनाने के लिए। अब ये कंटेनर की क्लास कहाँ से यूज कर रहे हैं हम कर रहे हैं कंटेनर की क्लास बूटस्ट्रैप से। अब बूटस्ट्रैप के लिए आप आओगे सिंपल लिखोगे गूगल पे क्या बूटस्ट्रैप। ठीक है। बूटस्ट्रैप पे आ गए और यहाँ पे जो है आप लिखोगे गेट स्टार्टेड। सही। और गेट स्टार्टेड पे आपने यहाँ से बूटस्ट्रैप मेरे पास अभी ये जो लेटेस्ट आ रहा है 5 पे चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने बूटस्ट्रैप का लिंक दे दिया। कंट्रोल एस करेंगे। देन इसके बाद एक और मेरी फाइल है कौन सी स्टाइल की। तो CSS लिंक कॉलन CSS और यहाँ पे जो है मेरी कौन सी फाइल है style.css। मैंने सारी फाइल्स कनेक्ट करवा दी। ठीक है। अब कंटेनर तो हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है। कंटेनर का मतलब क्या है वो आपको यहाँ पे अगर मैं आऊँ कंपोनेंट्स पे कंपोनेंट्स में यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देखो कंटेनर की कोई क्लास होगी। आई थिंक कंटेनर हमें नहीं दे रहा। हम नीचे आके देखें गेट स्टार्टेड में ये देखो लेआउट्स के अंदर हमारे पास ये मुख्तलिफ कंटेनर है। हम जो सिंपल कंटेनर यूज कर रहे हैं वो ये वाला है। ठीक है। सिंपल ये वाला कंटेनर हम यूज कर रहे हैं। नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब सही है। कंटेनर हम ये वाला यूज कर रहे हैं सिंपल वाला। तो हमने यहाँ पे सिंपल लिखा कंटेनर और यहाँ पे मैं कुछ मार्जिन दे रहा हूँ। ठीक है। मैं कंटेनर के अंदर मार्जिन दे रहा हूँ तो मार्जिन एम वाई का मतलब क्या है my मैं यहाँ पे 5 दे रहा हूँ मतलब कि वाई एक्सिस ये जो हमारा वाई एक्सिस है ना इसमें टॉप पे भी 5 पिक्सल होगी नीचे से भी 5 पिक्सल होगी my5 और दूसरा यहाँ पे दे रहे हैं mx ऑटो। अब मार्जिन एक्स साइड पे मार्जिन एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगी ऑटो मतलब कि सेंटर में आ जाएगा। ठीक जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो हम सेंटर में लिख देंगे mx ऑटो। और देन इसके बाद हम यहाँ पे जो है और कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। देख लेंगे अगर कोई नीड पड़ती है तो जो हमारा लेआउट है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे कंटेंट हमने लिख लिया। देन हम यहाँ पे h1 लिखेंगे। h1 के अंदर हम क्लास लिखते हैं टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर से क्या होगा बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लासेस है वो हमें सेंटर में टेक्स्ट लाके दे देगा। एक हमारी क्लास है टेक्स्ट म्यूटेड। कौन सी क्लास है म्यूटेड का मतलब क्या है कि ये हमें थोड़ा सा ग्रे टाइप का कलर ला के दे रहा हूँ।
ठीक है, टेक्स्ट म्यूटेड, और टेक्स्ट म्यूटेड सही है। देन इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं BH वेदर एप्लीकेशन। आप कोई सी भी एप्लीकेशन का नाम दे दो, सही है। जैसा अगर अरुषे बनाएंगे तो अरुषे वेदर एप्लीकेशन, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, सही है। तो देन हमारे पास जो है H1 आ गया। H1 के बाद हमें यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना है। अब फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे एक लेबल यूज की हुई है और एक इनपुट टाइप टेक्स्ट दिया हुआ है। पता है ना, फॉर्म के अंदर ये दोनों चीज हमने यूज की हुई थी। तो फॉर्म एक्शन हटा दो और यहाँ पे लिखो क्लास। अब क्लास के अंदर हमें क्या क्या चाहिए? क्लास के अंदर हमें चाहिए बेसिकली सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं टेक्स्ट म्यूटेड। जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी हम लेबल वगैरह लिखेंगे, वो किस में आएगा? वो ग्रे इस कलर में आएगा, ठीक है। टेक्स्ट म्यूटेड हो गया। और हमें यहाँ पे चाहिए टेक्स्ट म्यूटेड के बाद एम वाई कर लेते हैं 5। वाई एक्सिस पे मार्जिन हमारा 5 हो जाएगी। और क्या चाहिए? टेक्स्ट सेंटर लिखते हैं, या सही छोड़ दो, नहीं लिख लेते हैं टेक्स्ट सेंटर, क्योंकि ये चीज हमारी सेंटर में, ठीक है। तो टेक्स्ट सेंटर फॉर्म हमने लिख दिया। और अच्छा, हमें एक और जावास्क्रिप्ट के लिए मतलब कि जो हम क्लास यहाँ पे दे रहे हैं वो होगी चेंज लोकेशन। ये बूटस्ट्रैप की नहीं है, ये मैं अपनी खुद की क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि मुझे जावास्क्रिप्ट में यूज करनी है, चेंज लोकेशन, ठीक है। देन इसके बाद जी लेबल देंगे। लेबल में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सिटी 4 पे, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटर लोकेशन फॉर वेदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारी लेबल आ गई। और लेबल के नीचे यहाँ पे जो है हम एक इनपुट टाइप टेक्स्ट दे देते हैं। और इनपुट टाइप टेक्स्ट में जो है हम यहाँ पे नाम दे देंगे जो कि सिटी है, सही है। और नेम बेसिकली मैं इसी को ही टारगेट करूंगा, नेम को। जैसे मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। वैल्यू क्या? जो यहाँ पे टेक्स्ट होगा, ये जो भी टेक्स्ट है इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट से मुझे अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं फॉर्म पे जाऊंगा, फॉर्म डॉट किस पे जाऊंगा? इनपुट पे। इनपुट से मैं अपनी वैल्यू निकाल सकता हूँ। और नेम से इनपुट की जो वैल्यू होगी, सिटी को मैं टारगेट करूंगा तो मेरी वैल्यू गेट कर देगा। अभी करके दिखाऊंगा, मैं भी, ठीक है। आईडी दे देते सिटी, और क्लास यहाँ पे दे देते हैं। हमें यहाँ पे क्लास कौन सी चाहिए क्लास? हम यहाँ पे दे देते हैं, कौन सी दें? या अभी क्लास छोड़ देते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम py दे देते हैं 5। py नहीं, फिर पैडिंग दे देते हैं 3। और ये पैडिंग 3 जो है चारों पे, मतलब कि टॉप बॉटम लेफ्ट साइड सब पे आ जाए। देन इसके बाद हमें एक डिफ चाहिए, और डिफ जो होगा वो उसके अंदर होगा कार्ड। अब कार्ड क्या है इसके अंदर बेसिकली? अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो रीसेट करते हैं और कंपोनेंट्स पे आओ। यहाँ पे देखो कार्ड बने हुए हैं, ये हमारा एक कार्ड है। यहाँ पे क्लास क्या है? कार्ड, ठीक है। तो डिफ डॉट कार्ड और my फॉर करता हूँ, ठीक है। हमारा एक कार्ड आ गया। यहाँ पे देखो कोई चीज़ सही है वाइट में, हमारे यहाँ पे कार्ड आ गया। और यहाँ पे अब मुझे चाहिए इमेज। इमेज के लिए मुझे यहाँ पे वो कौन सी ऐसी इमेज चाहिए जो कि प्लेस होल्डर, इस तरीके की मुझे इमेज चाहिए जो कि मैं इसको रिप्लेस करवा सकूँ। क्या समझ नहीं है? हम यहाँ पे जो इमेज है ना, ये हमने उठाई है कोई डमी इमेज, ठीक है। और ये कहाँ से आएगी? गूगल पे जाओ, प्लेस होल्डर इमेज पे जाओगे, ये आपको इमेजेस ला के दे रहा होता है, सही। यहाँ पे हमें दिखा नहीं रहा,
इस तरीके की इमेजेस ला के दिखा रहा होता है, ठीक है। इसको फिर हम रिप्लेस करवा सकते हैं, सही है। तो अभी के लिए मैंने यहाँ से यूज़ किया हुआ है कोड में, मैं अगर जाऊँ अपने, हम यहाँ पे हम यहाँ पे ये वाली इमेज यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे, आसान हो जाए फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, आसान हो गया। हमारी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही। ये जो सारी बाकी सारी जैसे टेक्स्ट पीरियड एनुअल टाइप और टेक्स्ट सेंटर, ये सारे वाले हमने जो बुक करके वो ठीक है, वो सारे उसके पहले से। चलो यहाँ पे देख लो मैडम, 2 मिनट इधर देखो। अच्छा इधर देख लो, यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे वी हैव प्लेस होल्डर, और यहाँ पे जो साइज लिया है वो 400 बाय 300 का है, ठीक है, 400 बाय 300, सही है। और यहाँ पे ऑल्ट हटा दो, और यहाँ पे जो है क्लास आएगी कौन सी वाली, ये वाली बूटस्ट्रैप की कार्ड इमेज टॉप, ये वाली क्लास आएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, वो इमेज जो होगी टॉप पे आ जाएगी, कार्ड
इमेज टॉप, ठीक है। ये हमारी क्लास आएगी कार्ड इमेज टॉप, इमेज आ गई। देन इसके बाद जो है हमें आइकन चाहिए, तो div डॉट आइकन, और यहाँ पे जो है आइकन लिख दो इस तरीके से। देन उसके बाद हमें चाहिए कुछ इस तरीके से टेक्स्ट, सही है, जिसमें सिटी नेम आ रहा हो। तो एक div क्रिएट करते हैं, div जिसके अंदर हमारा होगा टेक्स्ट म्यूटेड, ठीक है। देन इसमें जो है हमारे पास टेक्स्ट म्यूटेड अपर केस होंगे सब, अपर केस मतलब कि जो टेक्स्ट होगा हमारा सब अपर केस में आ रहा होगा। और इसमें जो है टेक्स्ट सेंटर होगा, और my3, my3 मतलब कि मार्जिन हमारी जो होगी वो मतलब कि y एक्सिस पे 3 होगी। और इसके अंदर और कोई चीज़ मज़ीद रहती है, अच्छा हाँ, इसके अंदर जो ना आइकन में हम यहाँ पे लगाएंगे mx ऑटो। क्यों लगा रहे हैं mx ऑटो? क्योंकि यहाँ पे आइकन आएगा, और आइकन आएगा बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे बात आई समझ? इमेज के और इस इन दोनों के डिव के बीच में आइकन आ रहा होगा, और वो हमें सेंटर में लाना, तो mx ऑटो कर दिया, ठीक है। my3 चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा जो ऊपर सिखाते हैं। देखो जब कस्टमाइज का आता है ना, तो हर चीज अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। टेक्स्ट म्यूटेड हो गया, अपर केस हो गया, टेक्स्ट सेंटर, और यहाँ पे आप H5 दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे सिटी नेम, सिटी नेम, और यहाँ पे एक डिव आएगा हमारा, और डिव बेसिकली यहाँ पे जो होगा, डिव के अंदर एक क्लास दे रहा हूँ मैं my3, ठीक है। और यहाँ पे जो है लिखते हैं वेदर कंडीशन, सही है, वेदर कंडीशन आ गई। देन एक और डिव आ रहा है, सही, और इसके अंदर मैं दे रहा हूँ क्लास डिस्प्ले 4 की। अब ये डिस्प्ले 4 क्या करेगा, ये आपको थोड़ा सा मतलब कि बड़ा डिस्प्ले ला के दिखा रहा होगा इस तरीके से, जैसे टैब हमारा थोड़ा बड़ा है ना, तो इस वजह से, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ my3 कर देते हैं इसको, और यहाँ पे स्पेन यूज कर रहा हूँ। स्पेन के अंदर सबसे पहले टैम्प आएगा, ठीक है। और एक और स्पेन कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। स्पेन क्या कर रहा है, बेसिकली स्पेन एक इनलाइन एलिमेंट है। स्पेन क्या है, एलिमेंट है, जिसको हम मतलब कि एक ही लाइन में कर सकते हैं काम। तो डिग्री, अच्छा ये क्या है डिग्री, इस तरीके का ये आपको सिंबल ला के देगा, सही है। ये हमारे सिमेंटिक टैग्स हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, शायद आपको याद नहीं हो। देन सी आ जाए, यहाँ पे सी लगा दो। तो सेव कर दो, और ओपन विथ लाइव सर्वर करो। हमारे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट लाके दिखा रहा है, ठीक है। लेबल हमारी कहाँ है, यहाँ पे बी आर यूज कर लो, ठीक है। और पैडिंग हमने दे दी थी, इनपुट टाइप टेक्स्ट, बाकी नीचे वाली चीज़ें सही है। सिटी नेम, आइकन हमारा इस वजह से नहीं आया क्योंकि अभी हमने कुछ दिया नहीं है, सही। और अभी इसके अंदर कुछ आ रहे हैं इश्यूज, तो हम अपने बूटस्ट्रैप के कोड से देख, mx ऑटो है, अच्छा हमें इसके अंदर देखना है, ये जो हमारा ये जो टेक्स्ट आ रहा है, हाँ कराची है, my2 फॉर्म कंट्रोल पैडिंग 4, हम यहाँ पे हमें एक और देनी होगी,
MY सही। अच्छा, हमारी एक क्लास यहाँ पे मिसिंग थी, वो थी फॉर्म कंट्रोल। सही है, फॉर्म कंट्रोल से हमारा ये क्या हो गया, ये स्पेच हो गया। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल। तो ये देखो, और जब हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें अच्छा इफेक्ट ला के दिखा रहा है। ये फॉर्म कंट्रोल इनपुट इनपुट पे दी क्लास। सही है, किस पे? बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास। ठीक है, तो सिंपल मैं बता रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप को किस तरीके से यूज़ करना है। हम यहाँ पे पैडिंग 4 दे देते हैं और हमने my5 तो दिया हुआ है, और लेबल पे मैं एक और क्लास दे रहा हूँ। क्लास क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी मार्जिन चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इंटर लोकेशन, और यहाँ पे अभी जो है ना सिंपल, यहाँ पे देखो कोड हमने, मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया है। हमने सिंपल पहले तो एक लिंक दे दिया बूटस्ट्रैप का। ये किसका लिंक है? बूटस्ट्रैप लिखोगे, गेटिंग स्टार्टेड पे आओगे, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। बूटस्ट्रैप यूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरीके से यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे आओ, सही है, गेटिंग स्टार्टेड पे, सही है, और गेटिंग स्टार्टेड पे आके इंट्रोडक्शन पे आओ, यहाँ से लिंक कॉपी करना है। सही है, जब लिंक आप कॉपी कर लो, देन उसके बाद, या आप सिंपल ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ से ये पूरा उठा के अपने वहाँ पे लगा दो। ठीक है, और उसके अंदर बॉडी के अंदर आप काम स्टार्ट कर दो अपना। एक ये हो सकता है, या सिंपल इसको उठाओ, कॉपी करो और यहाँ पे आ जाओ लेआउट्स पे। यहाँ पे आपके पास लेआउट्स हैं, ग्रिड भी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन ये तब यूज़ करो, ये तब यूज़ करो, यहाँ पे आपके पास नेविगेशन बार भी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कार्ड पे आता हूँ, आप ब्रेड क्रम्स पे आओ, ये आपके पास इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेव बार पे आता हूँ, हमारे पास ये इस तरीके के कुछ नेव बार्स मौजूद हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके के नेव बार्स मौजूद हैं। ठीक है, चेंजिंग करनी भी थी वो। हाँ, ये क्लासेस आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, फास्ट कौन सा बूटस्ट्रैप, मतलब लोड करते रहेगा, पहले तो सीएसएस की फाइल ज़्यादा सही है फिर भाई? सीएसएस आपके पास अपनी फाइल होगी, बूटस्ट्रैप ये क्या आप एक्सटर्नल आप ले थर्ड पार्टी यूज करो तो वो लिंक डाउन हो गया, काफी सही रहता है। सही है, तो बूटस्ट्रैप पता चल गया। तो ये हमारी जो ये है लिंक करवा रहे हैं सीएसएस को, जो हमारी इतनी फाइल है, उधर देख लो, समझा रहा हूँ बार बार, मैं आप लोगों की वजह से रिपीट कर रहा हूँ। तो आपने जो टेक्स्ट फॉर्म में निकाला था, यहाँ पे हमने कंटेनर दिया, यहाँ पे मार्जिन ऑटो दी और एमएक्स ऑटो। सही है, इसके अंदर क्या है, ये पूरा कंटेनर जो है, इसके अंदर पूरे कंटेनर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। कौन सी चीज़ें? ये ये कंप्लीट एक कंटेनर के अंदर मौजूद है। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास पहले कंटेनर में क्या आ रहा है, बी एच वेदर एप्लीकेशन, जिसको हमने टैक्स म्यूटेड टैक्स सेंटर दिया हुआ है। मतलब कि ये टैक्स क्या है, म्यूटेड है, और टैक्स सेंटर को कुछ इस तरीके से आ रहा है। सही है, देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म के अंदर चेंज लोकेशन में जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ करूँगा। ये बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं है। टैक्स म्यूटेड ग्रे कलर करके दे रहा है, देख रहे हो ये ग्रे कलर है। ठीक है, दोनों ग्रे हैं। और एम वाई मतलब कि मार्जिन आपको ला के दे रहा है, टैक्स सेंटर आपको करके दे रहा है। और लेबल हमने दे दी, लेबल यहाँ पे देखो टैक्स सेंटर में। ठीक है, ये जो टैक्स सेंटर है हमारा कहाँ गया, ये जो टैक्स सेंटर है वो इस लेवल के ऊपर भी अप्लाई हो रही है। और यहाँ पे एम वाई 2 दिया हुआ, मतलब कि इट मीन के यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ रहा है। ठीक है,
देन इसके बाद बी आर हमने यूज़ किया। आप बी आर अब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो नीचे ही आ रहा होगा, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल से। ये हमने फॉर्म कंट्रोल की क्लास दी इनपुट पे, तो वो नीचे ही ला के दे रहा होगा। यहाँ पे देखो अच्छा सा इफेक्ट ला के देख रहे हो कहाँ पे आपने डाली है? इनपुट पे। इनपुट पे, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास कार्ड की क्लास है। कार्ड के अंदर मैंने 3 चीज़ें दी हैं। एक इमेज, इमेज को मैंने कार्ड इमेज टॉप दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी है आइकन। अच्छा, यहाँ पे हम कार्ड इमेज टॉप के आगे टाइम भी लगा देंगे। ये इमेज हमारी टाइम के हिसाब से चेंज होती रहेगी, ठीक है। ये मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ करूँगा। आइकन, आइकन में यहाँ पे लेके आऊँगा, जिस पे हम बेसिकली डे और नाइट का आइकन लगाएंगे, और अगर डे होगा तो डे बताएगा, अगर नाइट होगी तो नाइट बताएगा, और यहाँ पे आइकन्स का कोड आ रहा होगा। देन उसके बाद यहाँ पे एक और क्लास है जिसपे टेक्स्ट म्यूटेड, अपर केस, टेक्स्ट सेंटर और M/3। इट मीन्स के टेक्स्ट सेंटर और इस पे अपर केस यूज़ नहीं हुआ। अपर केस क्यों यूज़ नहीं हुआ? UPPERCASE अब आएगा, सही है। तो टेक्स्ट अपर केस हो गया, हमने सिंपल अपर केस लिखा होता, सही है। तो यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट अपर केस, टेक्स्ट सेंटर और M/3। पहले पे सिटी नेम है, दूसरे पे वेदर कंडीशन है, तीसरे पे डिस्प्ले 4। डिस्प्ले 4 का मतलब ये डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा हो गया। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले 3 करता हूँ, ये थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा है। अपलाइन हुआ, अगर 1 करते हैं तो ये थोड़ा सा देखो मतलब कि फॉन्ट बड़ा होगा। अभी हम इसको 4 पे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा भी छोटा, आगे बढ़ते हैं, सही है। देन इसके बाद हमारे पास जो है M/3 है, टेम्परेचर आ गया, और ये डिग्री ये वाला हमें ला के दे रहा है। बात आ गई समझ? क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई सवाल है इसके अंदर बता। फॉर्म होल्डर, फॉर्म कंट्रोल, ये देखो नहीं भी दिया हुआ है। साथ हो रहा है, ये फॉर्म कंट्रोल ही तो है। क्या हो गया वो? नहीं, वो मतलब नीचे जो आ रही थी ना, वो चीज़ कैसे आती है? जैसे आप कुछ सर्च कर रहे होते हैं, और जैसे हम भी कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं गूगल पे, तो वो अपनी तरफ से कंजम्पशन वो सजेस्ट कर रहा होता है। ये देखो नीचे वो लोकेशन आपके पास किस तरीके से आ रही हुई है। ये तो अभी यहाँ पे नहीं है, ये मेरे पास लोकल स्टोरेज में मौजूद है। वैसे वो अगर चीज़ें होंगी रिएक्ट पे हमारे पास आ रही हुई चीज़ें, सही है। तो अभी यहाँ तक हमने कर लिया। इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं है? अब आ जाओ आप इस वाली एप्लीकेशन पे। आपको ये वेबसाइट विजिट करनी है। कौन सी वेबसाइट है ये, मैं दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है, देख लो इधर। इस वेबसाइट पे आना है, सही है। और इस वेबसाइट पे जाके सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन अप करना, रजिस्टर करना है। यहाँ से रजिस्टर हो जाओ। मैंने रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक पाकिस्तान का नंबर नहीं है, सही है, ठीक है। तो रजिस्टर करना है यहाँ पे और क्रिएट करना है। देन आपके पास एक ईमेल आएगी, ईमेल से आपको वेरीफाई करना होगा। और जब आप वेरीफाई हो जाओ तो देन आप यहाँ पे लॉगिन पे आओगे। और यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपने आप को। और पासवर्ड क्या रखा था मैंने, लॉगिन कर लेंगे, सही है। देन मैं इस एप्लीकेशन को भी कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि फ्री ऐप में हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद है। फ्री वाली चीज़ में हमारे पास बताऊँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आप 50 रिक्वेस्ट कर सकते हो, 50 रिक्वेस्ट कर सकते हो पर डे, ठीक है। और और दूसरा बताऊँ क्या, इसके अंदर आप सिर्फ एक ही न्यू ऐप क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल न्यू ऐप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आऊँगा मैं माई ऐप पे। तो ये माई ऐप पे आया, जब आप लॉगिन हो जाओ माई ऐप पे आओगे, ऐड न्यू ऐप करोगे, सही है। जब आपने ऐड न्यू ऐप किया, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन का नाम लिखा, मैं लिख रहा हूँ ये जो वेदर एप्लीकेशन। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन का नाम हो, मोबाइल पे नहीं चलाना मुझे। ये है डेस्कटॉप वेबसाइट, ठीक है। मुझे वेदर ऐप यूज़ करना है। एपीआई आपको किसकी चाहिए? वेदर की। तो मैं यहाँ पे वेदर के ऊपर टिक करूँगा। समझ आ रहा है? वेदर, यहाँ पे पहले मैंने क्या लिखा, BH वेदर ऐप, लिमिटेड ट्रायल, वेदर एप्लीकेशन, डेस्कटॉप वेबसाइट, जावा नहीं है मेरी। ये कौन सी है? जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। और बिजनेस टू कंज्यूमर है, बिजनेस टू बिजनेस नहीं है, सही है।
और वर्ल्ड वाइड चलाना है, और यहाँ पे मतलब कि लॉन्च डेट आपको बता रहा होगी आज की तारीख क्रिएट कर दो, आज 30 अकाउंट बनाने के बाद। सही है, ऐप क्रिएट हो गई आपकी। सही है, तो मुबारक हो। देन आप आओगे किसके ऊपर, ऐप क्रिएटेड, माई ऐप पे आओ। सही है, और यहाँ पे आओगे इसके ऊपर क्लिक करोगे। सही है, देन इसके बाद ये आपकी एप्लीकेशन आ रही होगी। अब इस एप्लीकेशन में हमारे पास एपीआई की दे रहे, क्या दे रहे हैं, इसको कॉपी कर लो। क्या करना है, कॉपी कर लो। इस कॉपी कर लिया जब आपने, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी फोरकास्ट डॉट जेएस पे आना है, और यहाँ पे कॉस्ट की इक्वल टू दिस, और इसको आप कर दोगे किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमास पे। सही है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आज इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लेना। सही, तो अब इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे। अब हमें एपीआई लेनी सिटी सबसे पहले। तो अच्छा, आप यहाँ पे आओगे ऐप किसके अंदर, रेफरेंस पे, और यहाँ पे आ जाओगे किसमें, लोकेशन एपीआई है, दूसरा है हमारे पास लोकेशन एपीआई है, वेदर करंट कंडीशन है। हमें अभी जो दो चीज़ें चाहिए, करंट कंडीशन और लोकेशन एपीआई। अभी लोकेशन पे जाते हैं। लोकेशन पे हमारे पास बहुत सारे लिस्ट है, ऑटो कंप्लीट है लोकेशन की है, लेकिन अभी जो हमें मेथड चाहिए वो कौन सा चाहिए, सर्च वाला। टेक्स्ट सर्च करें और वो हमारे पास आ गया, तो हम इस पे सिटी सर्च पे जाएंगे, और यहाँ पे ये नीचे हमें दे भी रहा है कि आप यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट को टेस्ट भी कर सकते हो। ये जो ऊपर दे रहा है ना, इसको टेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, एपीआई की। मैंने अपनी एपीआई की ली, और सिटी में कर देता हूँ कराची। तो ये कराची का ये स्मॉल रखो, और ये सब नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट को सेंड करना है जो आपकी की होगी। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड हो गई हमारे पास मल्टीपल। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, 200। क्या दे रहा है ये क्या दे रहा है, 200। इट मीन्स के हमारी एपीआई सही है। और यहाँ पे जो है आपने क्या किया, ये पूरा अपने पास कंडीशन दे रहा होगा, टाइप सिटी है, लोकलाइज नेम कराची है, इंग्लिश नेम, ये सब आपको ला के दे रहा है, एशिया, सिंध, प्रोविंस, पीके। सही है, ये सब आपको डेटा ला के दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इसको उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, इधर देख लो। सही है, यहाँ से कॉपी करते हैं, और यहाँ पे जो है एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, कॉस्ट सिटी इक्वल टू एस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे गेट सिटी करते हैं ना, हमें क्या चाहिए, गेट सिटी। एस्टिंग एक कीवर्ड है, क्या है, एस्टिंग हमें प्रॉमिस रिटर्न करके देगा, और यहाँ पे जो है हम एस्टिंग के जरिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए बताओ। हमें यहाँ पे बेसिकली सिटी चाहिए, तो हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर क्या यूज़ कर सकते हैं, सिटी। और यहाँ पे हमारी बेस, मतलब कि जो हमारी जो एपीआई है सिटी की, वो ये है। ठीक है, हमने यहाँ से कॉपी की इसको, और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसको जो है यहाँ से हटा दो। सही, देखो हमने ये किया बेस, और सिंपल जो ये वाली जो एपीआई आ रही है, कौन सी वाली, ये वाली। सही, हमने इसको कॉपी किया। सही है, और ये एपीआई कहाँ से आई, ये एपीआई यहाँ से आई। आप एपीआई रेफरेंस पे जाओगे, किस पे जाओगे, लोकेशन एपीआई पे जाओगे। सही है, और सर्च वाले पे जाना है, सर्च वाले पे ये रहा, सिटी सर्च पे। ठीक है, और यहाँ से इस एपीआई को कॉपी करना है, और वो आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, देन उसके बाद कॉन्स पे जाना है, और यहाँ पे आपको देना है क्यूरी इक्वल टू। अब क्यूरी पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे हम क्या क्या चीजें दे रहे थे, हम यहाँ पे दे रहे थे, एक तो एपीआई की, हम यहाँ पे क्या दे रहे थे,
एपीआई की दे रहे थे ना, तो एपीआई की, अगर ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, हम यहाँ पे क्यूरी दे रहे हैं, अगर ये ट्रू, इसका मतलब क्या, इफ, इसका मतलब क्या होता है, इफ, अगर हमारी जो की है, हमारी क्या, यहाँ पे लिख दो। अच्छा यहाँ पे देखना कि ये जो है ना, ये जो नाम यहाँ पे दिया गया है, इसके अंदर कोई चीज कैपिटल हो या स्मॉल, उसी तरीके से आपको एग्जैक्टली वही नाम देना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज कैपिटल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ एपीआई की इक्वल टू, किसके इक्वल हो, इस वाली की के इक्वल हो, किसके इक्वल हो, ये जो हमारी की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल बना के दे सकते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं सिंगल वो कॉमास यूज नहीं कर सकता, इन्वर्टेड कॉमास, तो मुझे यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग लिखना होगा। क्यों लिख रहा हूँ टेम्पलेट स्ट्रिंग, क्योंकि मैं यहाँ पे डॉलर साइन यूज कर रहा हूँ। याद आई बात समझ। टेम्पलेट स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल्स दे सकता हूँ। अगर एपीआई की किसके इक्वल हो, इस की के, जो कि हमने की वहां से कॉपी की थी, ठीक है। एंड, और दूसरा क्या था, क्यू, क्यू पे क्या है, सिटी देना है। क्यू पे क्या दे रहे थे, सिटी, सही है। यहाँ पे वो बोल भी रहा है कि टेक्स्ट टू सर्च फॉर, तो यहाँ पे क्या देते हैं, सिटी, ठीक है। तो एंड सिटी इक्वल टू डॉलर, और यहाँ पे हम दे देते हैं सिटी, ये वाला सिटी, ठीक है। ये डायनेमिक रहेगा, ये डायनेमिक रहेगा, मतलब कि जो हम टेक्स्ट पे लिखेंगे वो हमें ला, बात ही समझ। देन हमने हमने मतलब कि अपनी एक एपीआई क्रिएट कर ली, सही है। अब करना क्या है, इन एपीआईज को अब मतलब कि फैच करना है। तो फैच किस तरीके से करवाना है, कौन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिस्पॉन्स इक्वल टू, और रिस्पॉन्स इक्वल टू यहाँ पे मुझे क्या देना है, अवेट, और फैच करवा रहा हूँ। अवेट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये एपीआई लेगा और यहाँ पे अवेट क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अवेट क्या कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या देना है, वेरिएबल देना है, बेस प्लस क्यूरी। इट मीन्स के ये अब एक बेस प्लस क्यूरी, इट मीन्स के ये पूरी एक पूरा लिंक बन जाएगा। इसको जोड़ देगा ना, प्लस क्या करता है, जोड़ देता है, सही है, कॉन्कैटिनेट करवा देता है, बात है समझ। जब आप रिस्पॉन्स कर लो, अब उसको कन्वर्ट भी तो करना है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में, ताकि हम उसको अपना डेटा एचटीएमएल पे लाके दिखाएं, बात है समझ। अब इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट, और अवेट किसको करवाना है, रिस्पॉन्स, जो हमारे पास आएगा रिस्पॉन्स, उसको हम डॉट जेसन में लिख देंगे, और ये हमें जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके दे दें। सिंपल ये लिखना, सही है। अवेट हमारा जो हमारा प्रॉमिस का काम करता था जी, तो मतलब जो हमारे पास जो हमारे पास जो प्रॉमिस होते हैं, जो कि वेट करने के लिए यूज कर, नहीं नहीं, वो स्टेट है, वो स्टेट्स हैं। ये जैसे हम रिटर्न करते थे ना प्रॉमिस, हम यहाँ पे अब रिटर्न नहीं करवाएंगे, अब ये डायरेक्टली अवेट का मतलब कि ये प्रॉमिस रिटर्न कर, तो ये हम यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न नहीं करवाएंगे। अब यहाँ पे मैं डेटा दे रहा हूँ, तो ये सीएलजी करवा रहा हूँ डेटा को, अब यहाँ पे सीएलजी करवा रहा हूँ डेटा को, और यहाँ पे करवा रहा हूँ गेट सिटी, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा, सिटी का नेम जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ कराची, ठीक है। सेव करवाते हैं, सेव करवा लिया। सेव करवाने के बाद यहाँ पे हमने दिया हुआ है इसको फोरकास्ट, और यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी वेदर एप्लीकेशन पे, कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहाँ पे एक एरर दे रहा है, कराची इज नॉट डिफाइंड। कराची क्यों नहीं डिफाइन है, हमने इसको कराची को इस वजह से डिफाइन नहीं किया क्योंकि इसको हमने देना है किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमर्स में। यहाँ पे आओ, अभी भी एरर एक दे रहा है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा। रिटर्न डेटा दे दिया, एसिंग सिटी, फैच करवा रहे हैं बेस प्लस क्यूरी, और रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अच्छा हाँ, यहाँ पे हमें क्या देना है, देन
क्योंकि हम उससे डेटा तो लेना, बात आई समझ। और वो रिस्पॉन्स वो भी होता है ना, डेटा, और यहाँ पे कैच करवा दो। कैच में हमेशा क्या आता है, एवर। सही है, तो अब हमें यहाँ पे मैसेज दे रहा है डेट ही रिक्वेस्ट नो HTTP वॉज नॉट फाउंड। अच्छा, यहाँ पे अभी भी इशू दे रहा है 15 पे। किस पे दे रहा है? हमें यहाँ पे डेटा नहीं लगे दे रहा, रिटर्न करवा रहे हैं डेटा, तो डेटा क्यों नहीं लगे दे रहा? HTTP रिक्वेस्ट वॉज नॉट फाउंड। हमारी API की ये है, सिटी हमने दे दिया कि हमारी ये है, API की आ गई। if API की इक्वल टू की एंड सिटी दिस, देन हमें डेटा फेच करवा दे, ठीक है। और डेटा जो होगा रिस्पॉन्स डॉट जैसन, हमें जैसन में कन्वर्ट करवा दो, जल्दी करवा दो डेटा। लेकिन अभी भी हमें वो एरर नहीं दे रहा। डिफाइन कर 15 पे अनडिफाइंड दे रहा है और 10 पे दे रहा है। हमने यहाँ पे अपनी API की करवाई। अच्छा, यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि हमने यहाँ पे सिटी जो है ना, अगर हम क्रोम पे आए, ये किसके इक्वल था? क्यू। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर, बात आई समझ। मतलब सारे उसके उसी के इक्वल ही रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डेटा ला के दे रहे हैं, ठीक है। और डेटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है पाकिस्तान। अच्छा, ये हमें मल्टीपल 3 ला के दे रहा है, ठीक है। तो हमें किस में चाहिए? सिर्फ डेटा 0 में चाहिए, सही है। ये अभी डेटा ला के दे रहा है। अच्छा, हमने क्या किया यहाँ पे? अभी हमने यहाँ पे लिखा था सिटी, यहाँ पे क्या लिखा था? क्यू की जगह क्या लिखा था? सिटी। लेकिन क्यू इक्वल टू सिटी है, जो हम यहाँ पे सिटी दे रहे हैं, यहाँ पे हम सिटी लिख रहे थे ना, याद आया? हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे? सिटी लिख रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी API की दे रहे थे, तो क्यू इक्वल टू सिटी हुआ, बात आई समझ। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? क्यू इक्वल टू सिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कराची का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए हैदराबाद। सही है। तो अब यहाँ पे हैदराबाद की लोकेशन हमें लाके दे, ठीक है। बात आई समझ, हमें डेटा मिल रहा है, सही है। तो हमारी API सही प्रॉपर काम कर रही है। अब गेट सिटी आ गया। अब हमें दूसरी कौन सी कंडीशन चाहिए थी? वेदर की कंडीशन, कि करंट सिचुएशन क्या है वेदर। तो कॉन्स्ट, यहाँ पे लिख देते हैं गेट वेदर, सही है। और यहाँ पे क्या आएगा? एसिंक, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा? API रेफरेंस पे जाएंगे, करंट कंडीशन पे आओ, और यहाँ पे जो हमारे पास पहली आ रही है करंट कंडीशन, ये इस पे जाना, ठीक है। मैं किस पे गया? ऐप रेफरेंस पे गया, और यहाँ पे आया करंट कंडीशन पे, पहली वाली करंट कंडीशन पे आया, क्योंकि वो बता रहा है, वो खुद ही बता रहा है। यहाँ पे आपने उठाना है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है लोकेशन की दो। यहाँ पे क्या दो? तो लोकेशन की भी API के अंदर जाएगी, सही है। तो मैं इसको भी टेस्ट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। चलो टेस्ट भी करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे लोकेशन की जो API की आएगी वो देनी है, और सिंपल आपको सेंड करना है रिक्वेस्ट। तो हमारी की क्या है? ये की है, इसको कॉपी करो, यहाँ पे सेव करो,
सेंड करो रिक्वेस्ट, वो हमें, लेकिन अभी भी हमें 400 का वो एरर दे रहा है। हमने की सही दी है, प्रोवाइड एपीआई की सेंड करते हैं, यहाँ पे देखो कोड 400 दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, गेट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमें लोकेशन की देनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई, नहीं तो आगे काम नहीं करेगा। हम यहाँ से इसको, यहाँ पे हमें की देनी पड़ेगी, तो की देने के लिए लोकेशन की क्या की, ये हमारी कहाँ गया, दिखा रहा हूँ बहुत जल्दी है, ये देखो की यहाँ पे आ रही हुई ये वाली, इस की को उठाना है, ठीक है, इस की को उठाना है और यहाँ पे पेस्ट करवाओ, सही है, और यहाँ पे सेंड करो, अब ओके हो गई, सही है, डेटा लाके दे रहा है, आई बात समझ। तो हमें इसको कॉपी करना है, अभी कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे कॉन्स्ट बेस इक्वल टू दिस, ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए थी, की चाहिए, तो हम यहाँ पे की, मैं अभी इसको दे रहा हूँ नाम, आईडी आपकी मर्जी, आप कोई सा भी नाम दे, लेकिन जब हम इसको कॉल करवाएंगे ना, जब हम इसको कॉल करवाएंगे तो हम वहाँ पे उसकी की दे देंगे, आई बात समझ। और की किस तरीके से आएगी, डेटा डॉट की, मतलब डेटा के अंदर से की निकाल के लाके दो मुझे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, हमारी की आ गई, और अब हमें यहाँ पे क्या देना है, क्यूरी, तो क्यूरी आपको देने ही है, और क्यूरी देने के लिए अब यहाँ पे मुझे पहले इफ नहीं लगाना, क्योंकि इफ कब आएगा, अगर वो कंडीशन ट्रू हो, यहाँ पे लाजमी की जाएगी, यहाँ पे लाजमी की जाएगी, तो सबसे पहले आप इसकी वेरिएबल कॉल करवा दो, यहाँ पे कौन सा, आईडी, और ये यहाँ पे क्या आएगा, टेम्पलेट स्ट्रिंग आएगा, क्यों, क्योंकि जल्दी से बताओ, वेरिएबल कॉल करवा रहे हो, समझ आई बात, डॉलर आईडी, आपने आईडी जो है ये वाली यहाँ पे कॉल करवाई, ठीक है, मतलब कि जो की है आपकी, देन इसके बाद जब आपकी आईडी कॉल हो जाए, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या देना था, नीचे की देनी थी, तो इफ, अब यहाँ पे आएगा इफ एपीआई की इक्वल टू किसके होगा, डॉलर और की के, ठीक है, और ये की कहाँ से आ रहा है, ये की यहाँ से आ रहा है, ठीक है, आईडी आपको यहाँ से मिलेगी, आईडी इससे मिलेगी हमारी, सही है, और ये की कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, और ये पूरी कंप्लीट एक हमें हमारी एक एपीआई बना के दे रहे हैं, आईडी तो हम कॉल कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही कॉन्स्ट रिस्पॉन्स का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इक्वल टू किसके करना है, अवेट, अब यहाँ पे कौन सी फेच करवानी है एपीआई, जल्दी से बताओ, बेस प्लस क्यूरी, ठीक है, बेस प्लस क्यूरी, ये एक कंप्लीट एपीआई बन गई, बेस प्लस क्यूरी, ठीक है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा इसका वो भी बता दूं, देखो यहाँ पे, जैसा फॉर एग्जाम्पल ये एक आपकी पूरी एक एपीआई है, ये आपकी क्या है, पूरी एक एपीआई, ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन इस तरीके से लगती है ना, इफ एपीआई की इक्वल टू दिस, कोई सा भी नंबर आ जाएगा, हमारी इस तरीके से की लगती है ना, एपीआई की, इफ एपीआई की इस तरीके से, सही है, तो हमने भी वही चीज की है कि हमने उन दोनों को मैचअप करवा दिया, इसको इसको दोनों को आपस में मतलब कि कॉन्केटिनेट करवा दिया, ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया आपका, देन इस रिस्पॉन्स को हमें इसमें कन्वर्ट करना है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट, तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू किसके आएगा, जल्दी से बताओ, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पे हम इसको भी सीएलजी करवा रहे हैं, डेटा 0, ठीक है,
और इसको मैं अभी हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ रिटर्न डेटा। ठीक है, अभी मैं इसको रिटर्न करवाऊँ डेटा, सही है। और अभी मुझे यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और कमेंट करने के बाद मुझे ऊपर वाली जो ये जो है ना, ये वाला फंक्शन कॉल करना। अब गौर से समझना, थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। माशाल्लाह से आप लोग समझदार हो। तो यहाँ पे देखना, गेट वेदर। अब यहाँ पे हमें क्या देनी थी, एपीआई की क्या देनी थी, एपीआई की कहाँ से आ रही थी, हमने उसको कमेंट कर दिया, हमने वहाँ पे लिखी एपीआई की, ये रही। तो ये कॉपी करो इसको और यहाँ पे आके इसको एपीआई की के अंदर पेस्ट करवा दो, ठीक है। अच्छा, नंबर है तो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, ठीक है। देन देन से क्या होता है, आपका डेटा आ रहा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा दिस CLG, क्या करना है, डेटा लेके आना है। और डेटा लाने के लिए हमें इसको करना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। सेव करवा लो, वो सॉरी इसके अंदर आएगा ना, ये क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर डॉट कैच करवाओ, और यहाँ पे एरर, अली समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे आओ, माशाल्लाह से ये भी हमें ला के, इस डे टाइम ट्रू, अभी डे है तो ट्रू है, अगर नाइट होती तो फॉल्स आ रहा होता, ठीक है। और ये हमें पूरी टेम्परेचर ला के दे रहा है, सब चीज़ें ला के दे रहा है, ठीक है। वेदर आइकन, ये सारी चीज़ें हमें ला के, ये अभी हमने डेटा फेच किया है। अब यहाँ से हम डेटा को अपने HTML में लेके आएंगे, थोड़ा सा सब्र करो, आ जाएगा। बात है समझ, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट। अब मुझे एक ही इसके अंदर से मुझे डेटा लेके आना है, सही। मैंने यहाँ पे दे दिया अपना जो भी सिटी है डॉट टेन, और यहाँ पे मुझे डेटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे दोबारा गेट वेदर। अब यहाँ पे मैं दूसरा फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ, दूसरी एपीआई वाला, सही। एक के अंदर आप करवा सकते हो ना, चेन बना सकते हो, मैंने बताया था अभी, सही। गेट वेदर, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, डेटा की। अच्छा, यहाँ पे डेटा का जो की है ना, यहाँ पे ये जो की आई वो के कैपिटल थी, उसका के कैपिटल था। तो ये चीजें देखनी है आप, किसका के कैपिटल है, किसका के स्मॉल है। तो इसी वजह से ना आपकी जावास्क्रिप्ट का जो पहला प्रोजेक्ट है ना, वो नहीं हो रहा है, इस वजह से आपका, ये चीजें देखो उसको, गेट वेदर डेटा डॉट की, ठीक है। और इसको हमें यहाँ पे क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है, रिटर्न करवाएंगे, और डेटा आपकी की इस तरीके से आएगा। दोबारा हम यहाँ पे देन लगा रहे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डेटा आएगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, CLG डेटा। अभी सिंपल हम कंसोल करवा रहे हैं, अभी HTML पे नहीं लेके आए। अभी सिंपल आपको चीजें समझा रहा हूँ कि डेटा किस तरीके से फेच होगा। अब यही चीजें लाइन अप हो गई, HTML लाने के लिए 5 से 10 मिनट लगते हैं बस, कोई मुश्किल नहीं है। डॉट नोटेशन के जरिए हम लेके आ सकते हैं HTML पे, हम डायरेक्ट इन HTML पे कोड लेके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। असल चीजें ये होती हैं, वो तो आसान है, ये चीजें समझनी है कि ये इसमें डेटा आ किस तरीके से रहा है, कॉन्सेप्ट समझ, ये समझना है पहले, सही। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है डेटा भी आ रहा है, और अब देखो यहाँ पे इसको सेव करवाओ, गेट सिटी आ गया, देन गेट वेदर आ गया, डेटा की आ गई। अच्छा, गेट वेदर हमारा सही है, सही है, डेटा की आ गई। अच्छा, यहाँ पे जो डेटा की दी है, ये इस आईडी को रिफ कर रहा है, सही है। और
देन हमने इसको डेटा को फेच करवा दिया, लेकिन हमें यहाँ पे जो है एक दिखा रहा है, हमें 2 APS नहीं दिखा रहा है। इस डेट टाइम ट्रू, टेम्परेचर, प्रोटोटाइप। अच्छा, क्योंकि हम इसको प्रिंट एक ही दफ़ा करवा रहे हैं इस वजह से, तो हम यहाँ पे भी CLG करवा देते हैं ताकि आपको इसका भी डेटा नज़र आ जाए। तो अब हमें दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है, समझ आई बात। तो आज इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये दो, और ये पावर पॉइंट देखो, इस पावर पॉइंट की जो स्लाइड है ना, इसके अंदर ये चीज़ें बताई गई। पहले आपको क्या करना है, क्रिएट करनी है लेआउट, सही है, देन क्रिएट न्यू ऐप करना है और की को कॉपी करना है, पेस्ट करना है अपनी forecast.js पे वहाँ, ठीक है, forecast.js पे पेस्ट करना है। देन उसके बाद ये की है आपकी। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास सिटी का वो है, मतलब कि आप यहाँ से डेटा किस तरीके से फैच करोगे, वेट एसिंग का पूरा दिया हुआ है। नहीं, इसी तरीके से यहाँ पे गेट वेदर करना है, सही है, समझ आई बात। ये पूरी लिखी, पूरा कोड लिखा हुआ है, इसको देख के आपको करना है। देन उसको यहाँ से आपको इस तरीके से आपको डेटा लेके आना है, सही है, यहाँ तक करना है। देन आगे की चीज़ें हैं और भी हैं, उसको फॉर्म में किस तरीके से लेके आना है। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, क्यूरी सेलेक्टर को फॉर्म से मतलब कि जो हमारा फॉर्म का जो टैग है वो लेके आ गए, ठीक है, और यहाँ पे हमने इवेंट लिस्टनर लगवाया सबमिट का। जब हम इंटर करते हैं ना, यहाँ पे लिख के कुछ, यहाँ पे कुछ भी लिख के इंटर करेंगे, ठीक है, वो रिफ्रेश कर रहा है। क्या कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है। बात आई समझ। तो रिफ्रेश कर नहीं हो ना, इसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं प्रिवेंट डिफॉल्ट, और इंटर का मतलब क्या, सबमिट हो रहा है। इंटर का मतलब क्या है, सबमिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें सिटी लेके आना है, तो सिटी, और यहाँ पे सिटी फॉर्म डॉट नेम का मतलब क्या है, जो हम यहाँ पे दिया था, हमने यहाँ पे कहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया था ना नेम, इसके अंदर फॉर्म के अंदर गया, फॉर्म कहाँ गया हमारा, ये रहा, फॉर्म के अंदर गया, सही, फॉर्म के अंदर इसको नेम मिला सिटी, सही, फॉर्म डॉट सिटी डॉट वैल्यू, फॉर्म डॉट सिटी डॉट वैल्यू क्या है, ये वैल्यू, फॉर्म ये है, फॉर्म डॉट सिटी, नेम था सिटी, और ये वैल्यू जो हम लिख रहे हैं, इस वैल्यू को गेट करेगा। आई बात समझ, डॉट वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉट ट्रिम। अब ट्रिम का मतलब क्या, स्पेसिस रिमूव कर देगा, ठीक है। और सिटी फॉर्म डॉट रीसेट मतलब कि जैसे आप इंटर करोगे तो वो फिर जो डेटा है यहाँ पे फॉर्म के अंदर, यहाँ पे जो आप लिख, यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, इंटर करोगे ना, वो फिर रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। नहीं तो वो रिमूव नहीं होता जब तक आप ये चीज़ नहीं लिखो, क्या, फॉर्म डॉट रीसेट। देन हमें अपडेट सिटी करना है, तो ये अभी बताऊंगा किस तरीके से होगा। बस इस सिंपल में ये बता रहा था कि इनपुट से नाम गेट किस तरीके से करना है। जब वहां से नाम आ गया, उस नाम से हम फिर पूरा अपना डेटा लाके दिखा रहे होंगे। आई बात समझ, मुश्किल तो नहीं था।